हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में हमने ये पढ़ा कि वो क्या होता है, उसकी क्या वर्किंग होती है, कैसे काम करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ट्रांसफार्मर कितने तरीके का होता है। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हम क्यों ड्रॉ करते हैं और कैसे ड्रॉ करा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने लॉसेस के बारे में पढ़ा ट्रांसफार्मर के। उसके बाद हमने लॉसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो पढ़ा। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ठीक है। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी बेसिकली अगर मैं आपसे नॉर्मल टर्म में बात करूं कि एफिशिएंसी किसे कहेंगे हम, तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ से कोई काम करा रहे हैं तो वो कितना हमें आउटपुट दे रही है। यानी अगर हम किसी को इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट के बदले में कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। अगर हम किसी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं और वो हमें अच्छा आउटपुट दे तो हम क्या कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ये बहुत एफिशिएंट है। और अगर हम इनपुट दे रहे हैं और वो आउटपुट हमें कम मिले तो हम क्या कहते हैं कि एफिशिएंसी कम है। ठीक है। ऐसे अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है इसकी जनरल एफिशिएंसी और एक होती है इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक। जनरल की अगर मैं बात करूं, जनरल यानी हम जो नॉर्मल कंडीशन में एफिशिएंसी की बात करते हैं। ठीक है। जनरल एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो अचीव होती है या हम जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं वो कुछ स्पेशल कंडीशन पे बात करते हैं। ठीक है। तो हमें ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं टर्म वो जनरल एफिशिएंसी वाले टर्म यूज करते हैं। तो देखते हैं जनरल एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा आउटपुट पावर, जैसे थोड़ा और, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक। यानी कितना हमने उसे ट्रांसफार्मर को इनपुट पावर दी है और कितनी वो हमें आउटपुट पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है। अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं तो इनपुट पावर का क्या कहाँ कहाँ खर्च होगी, किसी भी डिवाइस को अगर आप इनपुट पावर दे रहे हो तो वो कहाँ किस जगह खर्च होती है। एक तो वो कितना वो जो आउटपुट प्रोवाइड कराती है उसमें खर्च हुआ, साथ में उसके अंदर जो लॉसेस हुए, इनपुट सारा वहीं पे खर्च होना। ठीक है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो इनपुट पावर जो हमारी होगी वो एक तो आउटपुट पावर देने में और साथ में जो लॉसेस हैं उनको कंपनसेट करने में। ठीक है। तो दो जगह ये हमारी इनपुट पावर खर्च होगी, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो एफिशिएंसी का जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट, इनपुट पावर की जगह हम रख देंगे आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ठीक। अब इसका हम फाइनल फॉर्मूला निकालते हैं। जो आउटपुट पावर का फॉर्मूला होता है, आउटपुट हमें कहां मिलेगा, सेकेंडरी साइड पे। ठीक है। तो वो क्या होता है V2 I2 डैश cos phi 2। ठीक। पावर यानी VI cos phi, आउटपुट पावर यानी V2 I2 cos phi 2। अब ये इसमें I2 डैश हम यूज करते हैं, यहाँ पे सिंपल I2 यूज ना करके हम I2 डैश यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि I2 जो है वो हमारा करंट है, वो करंट हमारा लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम I2 को नॉर्मल I2 ना लेके I2 डैश लिखते हैं और इस I2 डैश की वैल्यू होती है x इंटू I2। ठीक है। इस I2 डैश की वैल्यू होती है x इंटू I2, वेयर x क्या है, वेयर x क्या है, ये फैक्टर है, इट इज ए फैक्टर डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन लोड मीन्स इफ देयर इज 50% लोड, अगर 50% लोड है तो x की वैल्यू होती है 0.5। इफ देयर इज
75% लोड। इस तरीके से न्यूमेरिकल में लोड की वैल्यू गिवन रहती है कि 50% है, 75% है, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू इस तरीके से ही रखनी होगी। और अगर 100% लोड है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि पहली बात तो एफिशिएंसी, दो तरीके की एफिशिएंसी होती है, एक होती है जनरल एफिशिएंसी और एक होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। जनरल एफिशिएंसी जो नॉर्मली हम बात करते हैं जिस एफिशिएंसी की, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी होती है जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें मिलती है, ठीक है। तो जनरल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जनरल एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि हम किसी को कितनी इनपुट दे रहे हैं और वो हमें कितनी आउटपुट रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होगा, यानी कितना आउटपुट मिला इनपुट देने पे। अब इनपुट पावर जो होती है अगर उसे हम समझें तो वो हमारी आउटपुट देने में और लॉसेस में खर्च होती है, लिख दिया। अब एटा इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट पावर। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इसकी वैल्यू रखें इनपुट पावर की तो ये बन जाएगा आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ठीक है। और आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर का VI cos phi, ठीक है। और अगर हम आउटपुट की बात करें तो V2I2 cos phi 2 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि V2I2 cos phi 2 हमने V2I2 की जगह I2 डैश लिया है। डैश इसलिए लिया जाता है ट्रांसफार्मर के केस में क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लोड पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर ये जो I2 डैश है इसे अगर हम और थोड़ा सा ठीक से लिखें तो x × I2 होता है। x क्या है, एक फैक्टर है जो हमारा लोड पे डिपेंड करता है, यानी अगर 50% लोड है तो x की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, 75% लोड है तो 0.75 हो जाएगी, 100% लोड है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं एफिशिएंसी के केस में। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें लॉसेस की, ठीक। तो जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, लॉसेस होता है एक तो आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। यहाँ पे कॉपर लॉस भी आप क्या दिखाते हो, PC डैश दिखाते हो, क्यों, क्योंकि कॉपर लॉस भी हमारा क्या है, एक लोड डिपेंडेंट कंपोनेंट है, ठीक है। लोड डिपेंडेंट या करंट डिपेंडेंट कंपोनेंट है क्योंकि PC = I2² R2 होता है जैसे हम लोगों को पता है, ठीक है। तो PC डैश = क्या हो गया, XPC, ठीक। तो ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूले में रखेंगे यहाँ पे। तो क्या हमें फाइनल फॉर्मूला मिलेगा एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी का हमें फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से V2I2 डैश cos phi 2 अपॉन V2I2 डैश cos phi 2 प्लस PI प्लस PC डैश, या फिर और I2 डैश की जगह हम क्या रख दें, XI2 और PC डैश की जगह XPC। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा V2XI2 cos phi 2 अपॉन V2XI2 cos phi 2 प्लस PI प्लस XPC। ये हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी की। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे मीट होती होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, ठीक है, कि उससे ज्यादा एफिशिएंसी वो डिवाइस नहीं दे पाती। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी होगी ट्रांसफार्मर की कि उस पे वो जो है सबसे कम उसके अंदर लॉस हो रहे होंगे और वो सबसे ज्यादा आउटपुट पावर डिलीवर कर रहा होगा। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा आउटपुट पावर वो डिलीवर कर रहा होगा क्योंकि लॉसेस मिनिमम होंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी ना किसी कंडीशन में मीट होती होगी, तो इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कंडीशन होती है, व्हेन आयरन लॉस बिकम इक्वल टू कॉपर लॉस। जब ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, ठीक है, या
आप ऐसे कह सकते हो व्हेन कांस्टेंट लॉस बिकम इक्वल टू वेरिएबल लॉस। ये कॉपर लॉस जो होते हैं वेरिएबल लॉस होते हैं क्योंकि ये लोड पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। और ये आयरन लॉस हमारे कांस्टेंट लॉस रहते हैं, इनका लोड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो जब हमारा आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए या जब हमारे कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमारे जो होती है एफिशिएंसी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी रीच हो जाती है, ठीक। तो ये कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, पीसी इक्वल टू पीआई या पीआई इक्वल टू पीसी, ठीक है। कि जब हमारा आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए या कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। बेसिकली आप ऐसे मानो कि कांस्टेंट लॉस और हमारे जो वेरिएबल लॉस से जब बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं हम कि अब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, क्योंकि कांस्टेंट लॉस हम मानते हैं कम होते हैं, यानी आयरन लॉस हमारे कम होते हैं और वेरिएबल लॉस हमारे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ईटा मैक्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इट विल बी V2 I2 डैश cos phi 2 अपॉन V2 I2 डैश cos phi 2 प्लस 2PI, क्योंकि PI PC बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का, ठीक है। तो हमने यहाँ एफिशिएंसी में दो चीज़ें देखी, पहली बात जनरल एफिशिएंसी, दूसरी बात मैक्सिमम एफिशिएंसी। जनरल एफिशिएंसी जो नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जिसका नॉर्मल फॉर्मूला है कि कितना हमने इनपुट दिया और कितना हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। फिर हमने क्या करा, उसका फॉर्मूला देखने की कोशिश करी। फॉर्मूला आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, V2 I2 डैश cos phi 2, ठीक है। तो V2 I2 डैश में हम यहाँ I2 डैश कहते हैं, करंट को हम I2 डैश लिखते हैं, क्यों, क्योंकि करंट हमारा लोड डिपेंडेंट है। तो I2 डैश इक्वल टू x I2 होता है, ठीक है। उस x की वैल्यू, x एक फैक्टर है जो लोड पे डिपेंडेंट है, उस x की वैल्यू को हमें एज पर द न्यूमेरिकल देखना पड़ता है। जैसे न्यूमेरिकल में कह दिया कि 50% लोड पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो 50% का मतलब है x की वैल्यू आप 0.5 लेके चलोगे न्यूमेरिकल में, ठीक। उसके बाद लॉसेस दो तरीके के होते हैं, पीआई और एक पीसी, यानी एक आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो होता है हमारा वो भी करंट डिपेंडेंट है, लोड डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही वो लॉस भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो उसके साथ ही पीसी की जगह यानी कॉपर लॉस की जगह हम लिखते हैं पीसी डैश, ठीक है। तो वो उस तरीके से हमारा जनरल एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया था। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे होती होगी। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा एफिशिएंसी, उस टाइम पे उसकी सबसे हाई एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। तो वो हमारी किसी ज्यादा उस पर किसी ना किसी कंडीशन पे हुई होगी, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाए तब ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होती है। या जब हमारे जो हमारे कांस्टेंट लॉस हैं वो वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस जब हमारे बराबर हो जाए, कांस्टेंट लॉस का मतलब आयरन लॉस और वेरिएबल लॉस का मतलब कॉपर लॉस, जब वो बराबर हो जाए तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होती है। और फॉर्मूले में यहाँ पे 2PI लिखते हैं हम, फिर इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 2PI, ठीक।